नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी पर स्पेशल। प्रधानमंत्री मोदी का यह है कि बनारस में उनका जो रोड शो हुआ वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उनकी दुर्गति हो गई बनारस की यात्रा में। जबकि जब भी उनकी बनारस की यात्रा हुई है तो इस तरह की स्थिति नहीं रही जिस तरह के स्थिति आप इस बार के उनके यात्रा में देखे हैं। एक तरफ से पीएम मोदी का भारी विरोध किया गया वाराणसी में और वाराणसी की सुनसान सड़कों पर उनकी इस बार रोड शो हुआ। जितनी भीड़ जितनी हुजूम जुटती थी उनके रोड शो में उसका बहुत ही कम संख्या में भीड़ जुटी, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि वाराणसी में पीएम मोदी की लोकप्रियता कम गई है। और कमने का कारण यह रहा है कि पीएम मोदी को जो वोट चोर को आरोप लगाया गया है, पीएम मोदी के ऊपर जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है और नारा दिया है वोट चोर मोदी गद्दी छोड़, इसका व्यापक असर वाराणसी के मोदी के रोड शो में दिखा। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी की जीत वाराणसी से हुई है सांसद के तौर पर, और वहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वोट चोरी कर सांसद बने हैं वाराणसी से, वरना वाराणसी में उनकी हार तय थी। इसीलिए वाराणसी में जबरदस्त विरोध किया गया है कांग्रेसियों की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से। इसीलिए विपक्षियों को होम अरेस्ट कर लिया गया था और इसी होम अरेस्ट के मद्देनजर पीएम मोदी की रोड शो बनारस के सड़कों पर हुई, लेकिन पीएम मोदी का रोड शो पूरी तरह से फ्लॉप दिखा। जहां पर बड़ी संख्या में रोड शो में लोग जुटते थे वहीं पर विरोध का स्वर वहां गूंजता रहा। वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा वहां पर बुलंद होता रहा विरोधी खेमे की तरफ से। जाहिर हो कि विरोधी खेमे को इस बार होम अरेस्ट कर लिया गया था। इसी होम अरेस्ट के बाद पीएम मोदी का रोड शो वाराणसी में निकला, जिसके वजह से उनका रोड शो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उनका रोड शो बिल्कुल बेजान हो गया। इसका साफ असर पड़ा वोट चोरी का। वोट चोरी का आरोप जो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया है, और पीएम मोदी में जो यह खामियां ढूंढी गई है कि पीएम मोदी का दादागिरी चलती है, उनका तानाशाही चलती है, लेकिन अब पीएम मोदी का तानाशाही और दादागिरी और गुजराती लॉबी अब देश में नहीं चलेगा, क्योंकि वोटर जागरूक हो गए हैं और वोटरों को जागरूक कर दिए हैं राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा करके। इसी वोट चोरी के आरोप के तहत पीएम मोदी के रोड शो के दौरान वाराणसी में वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगता रहा और रोड शो पीएम मोदी का वाराणसी में फ्लॉप दिखा। इसका असर अब दिख रहा है, बेजोड़ असर दिख रहा है। एक तरफ से पीएम मोदी के रोड शो के दौरान में ही जो विरोध कर रहे थे विपक्षी पार्टी विपक्षी दलों के लीडरों को होम अरेस्ट कर दिया गया था, और इसी होम अरेस्ट के तहत पीएम मोदी का रोड शो निकाला गया, जो दादागिरी और उनके तानाशाही का एक अलग नजरिया दिखा। आखिर रोड शो निकाला गया, लेकिन विपक्षियों के विरोध के तहत ही निकाला गया। इसीलिए
वे विरोधियों को नजरबंद करवा दिए थे। उन्हें होम अरेस्ट करा करके पीएम मोदी का आखिरकार रोड शो निकला, लेकिन सिर्फ दिखावे भर के लिए, सिर्फ ये कहने भर का था कि पीएम मोदी का रोड शो था, लेकिन रोड शो वो रोड शो नहीं था। वो सिर्फ पीएम मोदी का दादागिरी वहां पर दिख रहा था, तानाशाही दिख रहा था, लेकिन फिर भी विपक्षियों की आवाज वहां बुलंद हो रही थी कि रोड शो के दौरान में जो मोदी थे, उसी दरमियान में यह नारा भी गूंज रहा था विपक्षियों का कि वोट चोर मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर पीएम मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इन तमाम नारों से गूंज रहा था वाराणसी की वादियां और सड़कें, और पीएम मोदी का रोड शो इस तरह से फ्लॉप हो गया, जो कि पीएम मोदी को बहुत बड़ा धक्का वाराणसी में लगा। जो वाराणसी को वे अपना गढ़ समझ रहे थे, उसी गढ़ में विपक्षियों का नारा गुंजायमान हुआ, और उसमें भी विरोध का नारा गुंजायमान हुआ कि वोट चोर मोदी गद्दी छोड़, क्योंकि वाराणसी से पीएम मोदी सांसद हैं और वे वोट चोरी कर सांसद बने हैं, वे फर्जी सांसद हैं। इसीलिए वोट चोर गद्दी चोर का नारा वाराणसी में इस बार गुंजायमान रहा। और यही वजह है कि जब विरोध किया जा रहा था विपक्षियों की तरफ से, तो जितने भी विपक्षियों के बड़े लीडर थे उन्हें होम अरेस्ट कर दिया गया था। और होम अरेस्ट के बाद आखिरकार पीएम मोदी का रोड शो सिर्फ दिखावे के लिए निकला, वो कोई असरदार रोड शो पीएम मोदी का नहीं था। इसलिए ये पता चल गया पीएम मोदी को कि वाराणसी में के जो अपना गढ़ समझते थे, उस गढ़ में भी उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और जब मोदी को विरोध शो का सामना करना पड़ा, अपने शो में जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा विपक्षियों का, उससे उनका कलेजा कांप गया, कलेजा डोल गया है पीएम मोदी का। क्योंकि जब गढ़ में विरोध होता है तो बड़े बड़े का कलेजा डोल जाता है, तो पीएम मोदी का भी ठीक वही हाल रहा, उनका भी कलेजा डोल गया, कलेजा कांप गया, क्योंकि उनका सांसद वाले इलाके में उनका घोर विरोध किया गया कांग्रेसियों के द्वारा, इंडिया अलायंस के द्वारा, कांग्रेस के खेमे के द्वारा। तो इस तरह का वहां नजारा दिखा, जिससे वाराणसी में बहुत बड़ा दिल टूटता हुआ दिखा तानाशाह दादागिरी वाले पीएम मोदी का। पीएम मोदी जो चला रहे हैं अपना दादागिरी, और गुजराती लॉबी जो देश में चला रहे हैं, वो अब कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं, सारे लीडर समझ गए हैं, ओपोजिशन पार्टी के लोग समझ गए हैं कि अब पीएम मोदी का दादागिरी और तानाशाही को नहीं चलने देना है, ना तो वोट चोरी कर उन्हें सत्ता में रहने देना है। क्योंकि पीएम मोदी वाराणसी में वोट चोरी कर सांसद बने हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के पद पर भी वे वोट चोरी करके ही बने हुए हैं। इसका पर्दाफाश हो गया है और बेपर्दा हो गए हैं मोदी। इसलिए अब उनका हाड़ कांप रहा है इस विरोध से, चूंकि विरोधी पकड़ लिए हैं पीएम मोदी की तमाम गलतियों को, तमाम उनके जो दादागिरी वाले, जो तानाशाही वाले जो दौर चल रहा है, और वोट चोरी करके वे सत्ता पर आते हैं, ये भी लोग समझ गए हैं। इसलिए अब वोट चोरी कर पीएम मोदी को सत्ता पर आने से रोकने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और डटे हुए हैं कि हम पूरी तरह से वोट चोरी को रोक देंगे और पीएम मोदी को अब वोट चोरी कर पीएम नहीं बनने देंगे। ना तो वाराणसी से जो ये सांसद बने हैं उसकी भी जांच करवाएंगे, और जांच में जुटे हुए हैं राहुल गांधी। इसीलिए कहना है उनका कि अब की हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे, और वाराणसी में जो वोट चोरी कर
सांसद बने हैं मोदी, उसका भी पर्दाफाश कर देंगे, खुल्लम खुल्ला का पर्दाफाश करेंगे, जिससे बेपर्दा हो जाएंगे पीएम मोदी। कहीं पीएम मोदी फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आखिर वे किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ा करके धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये पीएम मोदी का दादागिरी और तानाशाही अब नहीं चलने वाली है। ये राहुल गांधी अब पूरी तरह से समझ गए हैं, जिसके लिए वे सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। तो वोट अधिकार के लिए लोगों को जगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि देखो पीएम मोदी कैसे वोट चोरी कर सांसद बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसा कभी न हुआ है और इस बार हो रहा है तो पीएम मोदी के शासनकाल में हो रहा है। इसलिए वोट चोरी का जो इनको आदत लगा हुआ है पीएम मोदी को, इसको रोकना है और इसके लिए राहुल गांधी पूरे पहाड़ के तरह खड़े हैं और छेनी हथौड़ा लेकर खड़े हैं मोदी के सपने को चकनाचूर करने के लिए। क्योंकि मोदी सरकार और एनडीए सरकार जिस मजबूती के साथ कहता है कि 40 साल तक हमारी सत्ता रहेगी देश में, तो किस मुंह से कहता है और किस अधिकार से कहता है, जबकि उन पर आरोप है कि ये 40 साल का जो वादा कर रहे हैं कि हम देश में रहेंगे, सत्ता पर रहेंगे, तो वोट चोरी करके ही ये फिर से सत्ता पर बने रहने का ये दावा कर रहे हैं। उसे राहुल गांधी अब की नहीं होने देंगे। जो 40 साल तक सत्ता पर बने रहने का उनका सपना है, उसे इस बार राहुल गांधी पूरी तरह से धराशायी कर देंगे। क्योंकि अब राहुल गांधी भी समझ गए हैं कि पीएम मोदी पूरी तरह से वोट चोरी करके ही सांसद बने हैं और देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और इंडिया की जनता जनार्दन भी अब समझ गई है, वोटर भी समझ गए हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। पीएम मोदी का देश में तानाशाही चल रहा है, दादागिरी चल रहा है, गुजराती लॉबी चल रहा है। तो इस गुजराती लॉबी, दादागिरी और तानाशाही को अब देश की जनता नहीं सहेगी, न बर्दाश्त करेगी और मोदी को उखाड़ फेंकेगी। यही संदेश राहुल गांधी देश के आवाम को दिए हैं, वोटर मालिक को दिए हैं, जनता जनार्दन को दिए हैं कि देखो पीएम मोदी कैसे वोट चोरी करके सांसद बनता है और फिर चोरी करके ही वे प्रधानमंत्री बनते हैं। ये बहुत बड़ी दुखद बात है। इससे संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है और न्याय का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, लोकतंत्र का लुटेरा है पीएम मोदी। ये साफ शब्दों में कह रहे हैं राहुल गांधी, और साफ शब्दों में राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी वोट लुटेरा है, वोट चोर है, वोट लूट कर वे सत्ता पर बना हुआ है। इसीलिए वोट चोरी वाले प्रधानमंत्री को अब की उखाड़ फेंकना है, उनका नहीं चलने देना है। क्योंकि बनारस में जिस तरह से वे वोट चोरी करके सांसद बने हैं, उसका भी व्यापक पैमाने पर राहुल गांधी जांच करवा रहे हैं और अपने हिसाब से वे जांच कर रहे हैं और उसे हथकंडा बना करके राहुल गांधी फिर हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे और ये ब्लास्ट जब वो करेगा तो मोदी का सत्ता धराशायी होकर के फट जाएगा। ऐसा हाइड्रोजन बम का ब्लास्ट होगा कि अब की प्रधानमंत्री मोदी नहीं बचेंगे, उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। जो एनडीए सरकार है और ये जो मोदी सरकार है, अब की जब हाइड्रोजन बम फूटेगा तो पीएम मोदी का सत्ता, एनडीए की सरकार सब धराशायी हो जाएगा, सबके सबका परखच्चा उड़ जाएगा। ऐसा हाइड्रोजन बम अब की लाने वाले हैं राहुल गांधी, जिसकी पूरी तैयारी में है। समझो कि अब की किस मुंह से प्रधानमंत्री मोदी बनारस जाएंगे और अपनी
शक्ति प्रदर्शन करेंगे, रोड शो करेंगे, क्योंकि अभी से ही उनको जवाब मिलना शुरू हो गया है। और बनारस में जब वे सड़कों पर रोड शो कर रहे थे तो उनके तहत उनको कैंडल मार्च निकाला गया और पीएम मोदी को नारे के माध्यम से कहा गया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो इस तरह का जो वाक्य हुआ, इससे पीएम मोदी का अब अकल टूट रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के पास बहुत बड़ा वोट चोरी का हथकंडा है, सबूत है, जो प्रधानमंत्री मोदी को बेपर्दा करने के लिए काफी है। और अब जो उनका एटम बम आया था उससे ही बेपर्दा हो गए थे पीएम मोदी, लेकिन उससे बड़ा हथकंडा उनको वाराणसी में लगने वाला है। और जो वाराणसी का हथकंडा होगा, उस हथकंडे से जो सबूत निकलेगा वो हाइड्रोजन बम के आलोक में निकलेगा, और वो हाइड्रोजन बम वोट चोरी का खुलासा का होगा, जिससे कि पीएम मोदी के सरकार का और एनडीए सरकार का परखच्चे उड़ जाएंगे। ऐसा हाइड्रोजन बम निकाल करके लाने वाले हैं राहुल गांधी, और वो विस्फोट करेगा। वो जब फटेगा तो फट जाएगा पीएम मोदी का 56 इंच का कलेजा, और दरादर फट जाएगा, दरक जाएगा, दर दराकर दलदलाकर गिर जाएगा मोदी की एनडीए सरकार। तो इस तरह का वाक्य आपको देश में देखने को अब मिलेगा, क्योंकि अब राहुल गांधी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। यदि मोदी दादागिरी करते हैं, तानाशाही करते हैं और गुजराती लॉबी चलाते हैं, तो राहुल गांधी भी उससे पीछे नहीं हैं। वे भी छेनी हथौड़ा लेकर के पूरे तरह से पीएम मोदी के 56 इंच के छीना को तोड़ देने के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी पूरे छेनी हथौड़ा के साथ में हैं, और उस छेनी हथौड़े के साथ पीएम मोदी के 56 इंच के सीना को तोड़कर दरका देंगे, और दड़क जाएगा एनडीए की सरकार, और मोदी की सरकार का तो परखच्चा ही उड़ जाएगा। तो इस तरह का हालात देश में बना हुआ है, इंडिया में बना हुआ है। ऐसा ना कहीं हो कि इंडिया में जो राहुल गांधी का क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, वो क्रांतिकारी आंदोलन कहीं बदलाव का क्रांति न बन जाए। जिस तरह से इस वक्त नेपाल में क्रांति हुआ है, और पीएम मोदी को वहां पर जिस तरह का संदेश मिला है कि नेपाल में जो पीएम थे उन्हें वहां तख्ता पलट हो जाना पड़ा, वहीं आप जानते हैं कि बांग्लादेश में भी जो इस तरह का मुहिम हुआ, तो बांग्लादेश के पीएम को भी वहां पर तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। ठीक उसी तरह की स्थिति अब इंडिया में पैदा हो रहा है। अब मोदी के खिलाफ इंडिया जाग गया है, और पीएम मोदी के दादागिरी तानाशाही के खिलाफ में जनता उतरेगी और उग्र प्रदर्शन करेगी, जिससे साफ यह जाहिर होता है कि अब इंडिया भी बांग्लादेशी और नेपाल की तर्ज पर यहां उग्र प्रदर्शन करेगा। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ पीएम के साथ, जिस तरह से नेपाल में पीएम के साथ हुआ तख्ता पलट, ठीक उसी राह पर अब इंडिया भी चल रहा है, और इंडिया में भी पीएम मोदी को तख्ता पलट झेलना पड़ेगा। जैसी उम्मीद है, ऐसी हुई उम्मीद का भरोसा किया जा रहा है कि जरूर तख्ता पलट अब इंडिया में भी होगा, क्योंकि पीएम मोदी का दादागिरी, तानाशाही, वोट चोरी, उसके बाद संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, यह सब अब नहीं चलेगा। और इंडिया में जागरूकता फैला दिया गया है राहुल गांधी के माध्यम से, इसीलिए अब पीएम मोदी का चारा नहीं चलने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी के 56 इंच के सीना को तोड़ दिया है राहुल गांधी अपने क्रांतिकारी आंदोलन के छेनी और हथौड़ा के माध्यम से।
इसलिए मोदी का 56 इंच का सीना दरक गया है, फट गया है। अब तो सिर्फ परखच्चे उड़ने के बाकी रह गए हैं। तो उसे परखच्चे उड़ाने के लिए उनका हाइड्रोजन बम आ रहा है। उस हाइड्रोजन बम के माध्यम से पीएम मोदी की सरकार तहस नहस हो जाएगी और तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसी ही उम्मीद इंडिया में जताई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी का विशाल क्रांतिकारी आंदोलन इंडिया में जारी है, जो जरूर पीएम मोदी का तख्ता पलट के लिए काफी नजर आ रहा है। और जिस तरह का जन सैलाब राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि पीएम मोदी का तख्ता पलट होना तय है। क्योंकि अब इंडिया पीएम मोदी का दादागिरी और तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करने वाली है, ना तो पीएम मोदी का मनमानी बर्दाश्त करने वाले हैं। वे जिस तरह का मनमानी करते हैं, वोट चोरी करते हैं, अब ये सब इंडिया में नहीं चलेगा। क्योंकि राहुल गांधी एक एक वोटरों को जगा दिए हैं, देशवासियों को जगा दिए हैं कि देखो पीएम मोदी किस तरह से वोट की चोरी करते हैं, और चोरी करके पीएम मोदी देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। ये अब नहीं चलेगा। वोट चोरी का आदत लग गया है पीएम मोदी को, और उसी वोट चोरी के नतीजे से वे प्रधानमंत्री बने हैं। वरना यहाँ के लोकसभा चुनाव का माजरा कुछ और होता। वैसे भी पीएम मोदी सत्ता पर हैं तो गठबंधन के सहारे हैं। वो अब कमजोर स्थिति में पड़ गए हैं। उनका जो बहुमत का आंकड़ा था वो टूट गया है। बहुमत का आंकड़ा टूटकर दरक गया है। इसीलिए कहा जा रहा है दरक के हुए पीएम मोदी की सरकार में पीएम मोदी को अब सत्ता पलट करना है, तख्ता पलट करना है। क्योंकि राहुल गांधी का अब यहां पर जलवा दिख रहा है। उस जलवे में मोदी का जलवा गौन होता हुआ दिख रहा है, जो कि वाराणसी में भी आपको साफ तौर से नजर आया कि पीएम मोदी का रोड शो था, लेकिन वह रोड शो काफी फ्लॉप दिखा, क्योंकि वहां पर वोट चोरी का असर दिखा। इसीलिए पीएम मोदी का भारी बेइज्जती हो गई। उनके सांसदी वाले क्षेत्र वाराणसी में मोदी मुंह दिखाने के लायक अब वाराणसी में नहीं रह गए हैं। वाराणसी की जनता और वोटर भी समझ गई है कि पीएम मोदी वाराणसी में वोट चोरी करके सांसद बने हैं। इसीलिए वहां के वोटर, जनता और वोटर मालिक भी ये जान गए हैं, समझ गए हैं कि बस ये वोट चोरी का जो पूरा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, वो वास्तविक मुद्दा है। और वोट चोरी का सबसे बड़ा वोट लुटेरा है पीएम मोदी। और पीएम मोदी की सरकार वोट लूट कर ही बनती है। इसीलिए उनका सरकार एनडीए गठबंधन, एनडीए अलायंस वोट लुटेरे के तौर पर जाने जाते हैं। मोदी को हाइड्रोजन बम से राहुल गांधी उड़ाने का संकल्प लिया है, तो जरूर उड़ाकर ही दम लेगा। राहुल गांधी भी किसी तरह से डरने वाले नहीं हैं, और वे पूरे आत्मबल के साथ राहुल गांधी अपना क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी को सत्ता पर से उखाड़ कर फेंकना है। इसीलिए राहुल गांधी का जबरदस्त मुहिम इंडिया में जारी है। वोटर अधिकार यात्रा जारी है। वोटरों को जगाया जा रहा है कि देखो कैसे पीएम मोदी वोट चोरी करके वे सत्ता में आते हैं। वे सांसद भी बने हैं तो वोट चोरी करके ही बने हैं। उसी के विरोध में आज उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा। उनके सांसद वाले क्षेत्र वाराणसी में जब उन्हें इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ता है, तो समझ लीजिए फिर पीएम मोदी का कहां रह गई इज्जत। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गया। वाराणसी में
उनकी डबल बेइज्जती हुई, भारी बेइज्जती हुई है पीएम मोदी का, जो इतिहास में दर्ज हो गया है। रोड शो फ्लॉप रोड शो था और उनके बेइज्जती का रोड शो था, वही उनके सामने लगा। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, वोट लुटेरा पीएम मोदी, तमाम तरह का वाक्या उनको वाराणसी के सड़कों पर नजर आ गया। यहां तक कि कैंडल मार्च तक निकाला गया और यहां तक कि पीएम मोदी अब बचने के लिए वो जो विपक्षी दलों के लीडर्स थे उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। हाउस अरेस्ट करा करके उन्होंने अपना रोड शो निकाला, जो उनके डर का और भय का इशारा करता है कि पीएम मोदी पूरे तरह से विपक्षियों के आंदोलन से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी अब कमजोर स्थिति में हैं। पीएम मोदी सिर्फ वोट लुटेरे के तौर पर जाने जाते हैं, इसीलिए वाराणसी के सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का बेइज्जती हुई। सांसद के रूप में पीएम मोदी की वाराणसी में इज्जत उतार दी गई। ये बहुत बड़े जो स्थिति वहां पर दिखी, जो समझ लीजिए कि बदलते ललकार है, और इस ललकार में उनकी बेइज्जती होती है मोदी की। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बहुत बड़ा सबक पीएम मोदी को सिखा गया कि देखो, वोट चोरी कर जो सांसद बनता है उसका यही हश्र होता है, जो वोट लूट कर पीएम बनता है उसका भी यही हश्र होता है। इसीलिए पीएम मोदी के विरोध में वाराणसी के सड़कों पर नारे बुलंद किए गए, जिसके मतलब होता है कि पीएम के आगे सबसे बुलंद नारा जो रहा वो विपक्षियों का रहा। इसीलिए विपक्षियों के नारे से डरे हुए मोदी सहमे हुए नजर आए, और इसी तरह का नजारा देखने को मिला वाराणसी में। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी का अकड़ अब टूट रहा है, और टूटते हुए मोदी का अकड़ को तोड़ने में जुटे हुए हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी पीएम मोदी के अकड़ को तोड़ रहे हैं। उनका दादागिरी, तानाशाही और संविधान को खत्म करने का जो इरादा है उसको रोकने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से डटे हुए हैं, और जबरदस्त मुकाबला करते हुए पीएम मोदी को हमेशा जवाब दे रहा है। और ठोस जवाब देते हुए पीएम मोदी के 56 इंच के सीना को अपने आंदोलन रूपी, क्रांतिकारी आंदोलन रूपी छेनी हथौड़ा से तोड़ दिया है, इसमें भी कोई अब शक नहीं है। इसलिए पीएम मोदी का जनाधार और जो इज्जत है वो उतर गया है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से, और इस हवाले के साथ आप देखें कि किस तरह से वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो फ्लॉप हो गया, और वहां पर विपक्षियों का जो पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी किए गए वो बुलंद रहा वहां पर। तो वैसी स्थिति वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में देखने को मिला। उससे साफ अब जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के अकड़ को तोड़ दिया है, और टूटता हुआ पीएम मोदी का अकड़ जो है वो वाराणसी के सड़कों पर दिखा। ठीक उसी तरह का नजारा अब पीएम मोदी को इज्जत को ले डूबने का भी दिखा, और पीएम मोदी का जो डबल बेइज्जती हुई है वाराणसी में वो इतिहास में दर्ज हो गया है। तो आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ, लाइक और सब्सक्राइब इस रिपोर्ट को जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस रिपोर्ट पर अपना कमेंट भी दे दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार रिपोर्ट, हथौड़ा मार शो में आप देख पा रहे हैं, और खबरों की प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष मैं हूं अशोक कुमार अंज। तो इस रिपोर्ट को
यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।